भी एक डायलॉग होता है कि मैं कंपनी में जाता हूँ, पैसा लेके आता हूँ, इसके लिए तुम्हारा घर चल रहा है और तुमको रोटी कपड़ा सब मिल रहा है। तो ये जो दोनों लोग हैं ना, ये बुद्धिमान नहीं है इस श्लोक के अनुसार। समझ में आ रहा है आपको? ये दोनों भी लोग हैं, ये बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि ये 5 लोग हैं हर चीज पूर्ण होने के लिए, है ना। अगर भले ही आप जॉब जाते हो, लेकिन अगर आप जॉब जाने के लिए बस ही नहीं है, या आपके पैर को कुछ हो गया है, शरीर ही आपका बराबर नहीं है ना, शरीर में लकवा मार गया है, तो क्या आप कार्य करोगे? तो उसके लिए ये 5 चीजें बहुत जरूरी है, ठीक है, समझना। इसके लिए जीवात्मा हमेशा क्या सोचता रहता है, मेरे कारण दुनिया चल रही है, मैं इस संसार का हीरो हूँ, बाकी सब लोग मेरे नौकर है, मैं भगवान हूँ और ये सब दास है। तो ऐसे भी लोग होते हैं संसार में। तो इसको कहते हैं अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति नमन। तो अहंकार के कारण जीवात्मा सोचता है मैं करता हूँ। ओके, आगे नेक्स्ट श्लोक। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमां लोकान् हन्ति न लिप्यते। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता। हाँ नहीं, वह अपने कर्मों से बंधा होता है। हाँ, तो जो व्यक्ति सोचता है कि भगवान सब कुछ कर रहे हैं, प्रकृति सहायता कर रही है, जीवात्मा इच्छा कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति है वह कर्म बंधन में नहीं फंसता है। क्योंकि वो अगर उसको सक्सेस भी मिलता है ना, मान लो अमेरिका जाता है या यूरोप जाता है या फिर वो अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर क्यों ना बनता है, तो हमेशा वो यही सोचता है कि मैं करता नहीं हूँ, भगवान की दया से, भगवान की कृपा से ये सब कुछ हो रहा है, मैं तो केवल एक कठपुतली हूँ। जैसे प्रभुपाद जी जब पहली बार अमेरिका गए थे, तो प्रभुपाद जी ने देखा हिप्पी लोगों को, तो इन नशे में धुत है, तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं इनको कैसे गीता और भागवत का प्रचार करूं, भगवान आप ही मुझे शक्ति दीजिए, केवल आपकी ही दया से, आपकी ही कृपा से ये आपकी महिमा को समझ सकते हैं। तो ये शुद्ध भक्त होता है। शुद्ध भक्त हमेशा देखता है कि भगवान की इच्छा से सब हो रहा है, मैं भी यहाँ पर भगवान की इच्छा से आया हूँ, है ना। तो इसको कहते हैं ज्ञान। ये अगर ज्ञान नहीं है हमारे जीवन में, तो हम पागल की तरह जीते रहेंगे, पागलों की तरह झगड़ा करते रहेंगे, है ना। तो इसके लिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आगे ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रह। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां, कर्म तथा कर्ता, ये 3 कर्म के संघटक हैं। हाँ, तो इंद्रिय जैसा मैंने बताया, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय। कर्ता, कर्ता मतलब मैं, और कर्म, कर्म मतलब एक्शन, कोई भी किया हुआ कार्य। तो इन तीनों क्या करते हैं, कर्म को परिणाम देते हैं। अगर मेरी इंद्रिया ही नहीं है, मान लो मुझे लकवा मार गया है, या मेरा कान है वो काम नहीं करता, बहरा हो गया हूं मैं, या गूंगा हो गया हूँ, या अंधा हो गया हूँ, तो फिर कैसे मैं कार्य मेरा पूरा हो सकता है ना। तो इसलिए इंद्रियों भी उतनी ही जरूरी है जितना हम, मेरा मन है, भले मेरा मन एक्टिव है ना, मन में इच्छा हो रही है अभी कि दौड़ लगाऊं मैं, लेकिन मेरे पैर ही नहीं है, तो मैं कैसे दौड़ लगाऊंगा। तो उसके लिए केवल मन में इच्छा होने से कुछ नहीं होता है ना। मेरी मन में इच्छा है कि मैं अमेरिका जाऊं, क्या मैं जा सकता हूँ क्या? बोलो, आप जा सकते हो? अगर मान लो आपके अमेरिका जाने की इच्छा है, जा सकते हैं आप? जा सकते हैं क्या, बताइए? आपके हाथ भी है? नहीं गुरुजी, नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते आप? क्योंकि हाँ, क्योंकि हायर अथॉरिटी का सैंक्शन ही नहीं है अभी तक, परमात्मा का सैंक्शन नहीं है, और ना हमारे कर्म में भी वो होना चाहिए ना। जिसको बाहर गांव जाना होता है ना, उससे कर्म में भी ये सब चीजें होती है ना। तो ये हो गया हमारा ज्ञानम, ज्ञानम ज्ञेय, और एक चीज बताइए, वापस पढ़ो, कौन से वो 3 शब्द? ज्ञाता, परिज्ञाता, परिज्ञाता। ओके, आगे नेक्स्ट श्लोक।
ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिवैर गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथा वृक्षणतान्यपि। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान कर्म तथा कर्ता के 3 भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। हाँ आगे। सर्वभूतेषु येनेकं भावमम्यमति यमीक्षते अभिव्यक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विधि सात्विकम्। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अभिव्यक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। इसका मतलब क्या है कि इस शरीर में एक ही व्यक्ति है, आत्मा है ना, जिसको ये पता है इस शरीर में आत्मा बैठा हुआ है, वह सात्विक ज्ञान है ना, सत्व गुण में है वह, है ना। और अगर आप देखते हो कि ये मिस्टर या मिसेस जो भी है XYZ है ना, तो ये कौन है, तो ये एक लेडीज है, ये कौन है, ये जेंट्स है, ये कौन है, प्राइम मिनिस्टर है, ये कौन है, ये हमारे घर के सदस्य है। तो इसका अर्थ क्या है, वो शरीर को देख रहा है, शरीर से पहचान करा रहा है। तो उसके लिए सात्विक ज्ञान मतलब क्या है कि वह आत्मा को देख नहीं रहा है लेकिन समझ रहा है ज्ञान से कि इनके शरीर में आत्मा है जो भगवान का अंश है। तो ये हो गया सात्विक ज्ञान, जो अलग अलग शरीरों में भी एक ही व्यक्ति को देखता है, मतलब परमात्मा हर एक शरीर में अवेलेबल है। ओके, ये हो गया। आगे। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभाव्यान् पृथक् विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। तो वही चीज हो गया। तो अगर कोई व्यक्ति है ये सोचता है कि आत्मा अलग अलग है ना, इसके शरीर में अलग आत्मा है, उसके शरीर में अलग आत्मा है, मतलब ये माइक प्रभु जी बंद माफ करो, कीजिएगा, सतीश प्रभु जी का माइक ऑन है, मैं ऑफ कर रही हूँ तो हो नहीं रहा है। माइक जरा बंद करो, किसी का माइक चालू है। ओके, तो राजसिक ज्ञान मतलब क्या है, वह भिन्न भिन्न शरीरों को देख रहा है। मतलब ये शरीर किसका है, ये चींटी का है, ये शरीर किसका है, ये गधे का है, ये शरीर किसका है, ये मनुष्य का है। तो वो क्या कर रहा है, अलग अलग शरीर को भिन्न भिन्न प्रकार से पहचान करा रहा है। वो ये भूल रहा है कि भले ही शरीर भिन्न है लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है ये भगवान का अंश है। तो ये उसको ज्ञान नहीं है, वो केवल शरीर को देख रहा है, बाहरी आवरण देख रहा है। तो ऐसे ज्ञान को राजसिक ज्ञान कहते हैं। ठीक है, आगे। यत् कृत्स्वदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहेतुकम् अत्यर्थवदल्पम् च तत्त्वा समुद्यहात्यहम्। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। हाँ, तो इसमें जो बताया गया है कि वो असत्य को सत्य समझता है और सत्य को असत्य समझता है। हाँ, ऐसे ज्ञान को तामसिक ज्ञान कहा जाए। जैसे अभी कोई व्यक्ति है यही सोचता है कि ये शरीर ही सब कुछ है, आत्मा नहीं होता है, और ये पुनर्जन्म नहीं होता है, भगवान नहीं होते हैं, खाओ पियो मजा करो ऐश करो। तो ऐसे भी लोग होते हैं संसार में जिनको तामसिक ज्ञान कहते हैं। जो लोग कर्म के ऊपर विश्वास नहीं करते, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, और वो सोचते हैं जीवन मिला है मजा करने के लिए, बस मजा करो, एंजॉय करो, बूढ़ा होगा तब देखा जाएगा, मरने की जब बारी आएगी तो मर जाएंगे, लेकिन अभी जो शरीर मिला है ना वो मजा करने के लिए। तो ऐसे लोग रहते हैं ना, मंडे टू फ्राइडे जॉब करते हैं और सैटरडे संडे मजा करते हैं। तो ऐसा भी एक कैटेगरी है। अगर आप जॉब करते थे तब तो हमको ऐसी कैटेगरी बहुत मिलती थी। जब हम जॉब करते थे 10-12 साल जॉब किए थे, तो हमको ऐसे ही लोग मिले थे जो बोलते थे अभी सैटरडे आएगा, फ्राइडे है आज, है ना, कल से छुट्टी है तो क्या करेंगे, तो बोलते हैं बहुत मजा करेंगे 2 दिन, है ना। और फिर जब मंडे आते हैं ना तो उनकी सूरत रोनी जैसी होती है। बोलते क्या हो गया, बोलते अभी वापस काम करना पड़ेगा ना 5 दिन। तो ऐसी कैटेगरी होती है जो कष्ट करती है 5 दिन और फिर मजा करती है 2 दिन। तो ऐसे लोगों को कर्मी कहा जाता है। कर्मी जो जन्म मृत्यु के चक्र में निरंतर
घूमते रहते हैं।